ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां, भगवान का विराट रूप और श्लोक संख्या 16। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पैर, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो ये उसी विश्वरूप की बात हो रही है। अब इस विश्वरूप की थोड़ी सी और ज्यादा डिटेलिंग हो रही है। अर्जुन उसको कैसा दिख रहा है, अर्जुन को कैसा दिख रहा है, आंखों देखा हाल अर्जुन सुना रहा है, जिसको कि संजय धृतराज को सुना रहे। तो विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, विश्वरूप की बात हो रही है, जो विश्व के ईश्वर है। हम कई बार चर्चा करते हैं कि भगवान को परमेश्वर कहा जाता है। ईश्वर बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार भागवतम में ब्रह्मा जी को ईश्वर कहा गया, कई बार शिव जी को ईश्वर कहा गया, लेकिन परमेश्वर एक ही है। ईश्वर कई सारे हो सकते हैं। तो वही जो है पूरे विश्व के जो ईश्वर है, विश्वरूप, उनकी चर्चा हो रही है। ध्यान रखिए, ये विश्वरूप जो है भगवान का स्थायी रूप नहीं है। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ये भगवान की शक्ति को रिप्रेजेंट करने वाला रूप है। तो भगवान की शक्ति अलग अलग रूप ले लेती है। तो अर्जुन क्या देखता है इस रूप के अंदर? इस रूप के अंदर अर्जुन देखता है अनेक हाथ हैं, पैर हैं, मुंह हैं, आंखें, अनेक जिनकी कोई संख्या नहीं है, इतने। और इसी को देख के हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कई बार लोग भगवान को निराकार बोल देते हैं, क्योंकि इतने हाथ हैं, इतने मुख हैं, तो उनका कोई आकार नहीं है, इसका मतलब, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। तो इस तरह से भगवान अपनी शक्ति के रूप में, जैसा हमने चर्चा करी, ये भगवान की शक्ति का रूप है। विश्वरूप भगवान का रूप नहीं है वास्तव में, क्योंकि हमने सुना था ये मैटीरियल जगत का एक तरह से रूप है। भगवान तो मैटीरियल और स्पिरिचुअल हर जगत के मालिक हैं, लेकिन विश्व रूप केवल मैटीरियल जगत के लिए है। ये जो इसकी जो फैलावट, ये मैटीरियल जगत को दिखाता है। जो भी इसके अंदर दृश्य दिखता है, जो ब्रह्मांड दिख रहा है, वो मैटीरियल जगत का है, क्योंकि मैटीरियल जगत को रिप्रेजेंट करता है भगवान का विश्व रूप। क्योंकि प्रश्न ये था कि अर्जुन का प्रश्न ये था कि कैसे भगवान, आप बताइए कैसे आप हर जगह व्याप्त कैसे हैं, दिखाइए जरा। तो भगवान उसको दिखा रहे हैं। तो ये मैटीरियल जगत के लिए है। जैसे ही मैटीरियल जगत समाप्त होता है, तो समझ लीजिए विश्व रूप एक तरह से लुप्त हो गया, और फिर मैटीरियल जगत महत्तत्व से फिर से बनता है। भागवतम में इसकी चर्चा आती है, जब संसार की दोबारा क्रिएशन करते हैं ब्रह्मा जी धीरे धीरे, तो ये विश्व रूप फिर से आ जाता है। अब ये जो भगवान का विश्व रूप है, ये सब जगह व्याप्त है। कितने सारे उसके हाथ हैं, पैर हैं, मुंह हैं। तो भगवान न केवल अपने इस शक्ति का को इतने मल्टीपल रूप्स में एक्सपैंड करते हैं कि वो हर जगह फैल जाते हैं, चारों तरफ उनके मुंह और चेहरा दिखता है, हाथ पैर दिखते हैं, बल्कि भगवान अपने इटर्नल नित्य स्वरूप को भी मल्टीपल में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल भगवान की शक्ति विश्व रूप में ही लिमिटेड है कि वो मल्टीपल मुख बना सकते हैं। तो भगवान ने, हम सुनते हैं द्वारका में, कि द्वारका में जब नारद मुनि गए तो भगवान के किले के अंदर गए। भगवान के वहाँ पर आप जानते हैं 16,108 महल थे, क्योंकि उनकी 16,108 पत्नियां थी। हर पत्नी के लिए अलग अलग महल था। उस महल में नारद मुनि एक महल में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि भगवान अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वहाँ पे भगवान से मिलने के बाद वो दूसरे महल में जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। तीसरे महल में जाते हैं कि उनकी पत्नी उनको प्रसाद दे रही है या भोग दे रही है, और वो चकरा जाते हैं। वो बार बार अलग अलग घरों में जाते हैं, और ऐसा नहीं कि भगवान एक महल से निकल के दूसरे महल में जा रहे हैं। वहाँ पर भगवान पिछले 1 घंटे से 2 घंटे से वहीं पर है, 1 घंटे के साथ बच्चे से खेल रहे थे। तो नारद मुनि ये देख के चकरा जाते हैं कि कैसे भगवान एक साथ एक ही समय पर सब जगह हो सकते हैं, और अपने इटर्नल रूप। ध्यान कि ये विश्व रूप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भगवान का वो इटर्नल स्वरूप है, वो कृष्ण का स्वरूप। तो भगवान कृष्ण स्वरूप में भी एक साथ बड़ी कई सारी जगह हो सकते हैं, जैसा कि नारद मुनि ने साक्षात देखा और समझ गए यही भगवान है।
तो ना केवल अपने निजी रूप में बल्कि वो अपने विभिन्न रूपों में भी अपने आप को एक्सटेंड कर लेते हैं। इसकी कथा आती है जब ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को, भगवान के सखाओं को चुरा कर ले जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या यही भगवान है, और भगवान अपने को ग्वालों बालों में अ, विस्तारित कर लेते हैं। कई सारे गाय गाय के बछड़े बन जाते हैं, अपने सखा बन जाते हैं। वैसा ही रंग, वैसे ही कदकाठी, वैसे ही मोटापा, वैसे ही बोलने की कला, वैसे ही टेस्ट। गाय के बछड़े बन जाते हैं, गाय का दूध पीते हैं, और छोटे सखा बन जाते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं। और इस प्रकार से कृष्ण जो है, जो आनंद उन्होंने यशोदा माँ को दिया था, वो आनंद वो गायों को देते हैं, वो आनंद सारी गोपियों को देते हैं। तो इसलिए भगवान अपना रूप न केवल विश्व रूप में बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने स्वयं निजी रूप को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसा हमने सुना द्वारका में, और डिफरेंट रूपों में अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे ग्वाल बाल बने, और अपने कई सारे अवतार भी बना लेते हैं अलग अलग रूपों में। तो ये भगवान की शक्ति है वास्तव में। हाँ, भगवान अपने अनंत रूप बना सकते हैं। यहाँ पर विश्व रूप को बनाना, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है भगवान के लिए। भगवान कहते हैं ये सब कुछ तो मेरी एक छोटी सी शक्ति का एक रिप्रेजेंटेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है जिसको देख के अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया है। हाँ, थोड़ी देर में अब देखना वो कहेगा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। भगवान कहते हैं कुछ नहीं है। हाँ, जैसा अभी हमने चर्चा करी, विश्व रूप तो फिर भी एक शक्ति है, लेकिन जब भगवान अपने ही को इतने सारे रूपों में एक साथ, अलग अलग रानियों के साथ, अलग अलग बच्चों के साथ, अलग अलग महल में एक साथ वो कृष्ण व्यवहार कर रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत है वास्तव में। और उसी तरह से ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं कि मैंने तो सब कुछ चुरा लिया था, सब के सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो कहते हैं कहीं वहां से छूट के तो नहीं आ गए मेरे किले से। ब्रह्मा जी फिर से अपने लोक में जाते हैं, वहां देखते हैं सब के सब वहीं पर हैं, और नीचे भी है और वहां पर भी हैं, तो ब्रह्मा जी भी चकरा जाते हैं। तो इस तरह से भगवान की शक्तियां अनंत हैं, इसलिए अर्जुन भी बड़ा परेशान है यहाँ पर कहता है कि मैं अनेक हाथ पैर मुंह आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये तो भगवान की छोटी सी शक्ति है। भगवान तो अपने सुंदर रूप को भी एक्सटेंड कर लेते हैं, और खासतौर पे ग्वाल वालों में जब भगवान अपने आप को एक्सटेंड करते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में, तो उसमें हमारे आचार्य बताते हैं कि हैरानी की बात यह है कि जब उनकी हॉबीज को भी भगवान कॉपी कर लेते हैं। तो मधुमंगल का भगवान ने रूप लिया, तो मधुमंगल की तरह ही लड्डू, हाँ, खाने का शौक, ज्यादा खाने का शौक, बिल्कुल वैसी बोलचाल, वैसी इच्छाएं भगवान ने व्यक्त करी, जो कि वास्तव में अद्भुत है, क्योंकि वो सबके हृदय में बैठे हैं, जानते हैं कि किसकी क्या हॉबी है। तो इसलिए भगवान के लिए अपना ऐसा रूप दिखाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि भगवान का ये जो विश्व रूप है, या भगवान का जो निराकार रूप है, भगवान निराकार भी है, शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जो असली नॉलेज है वो भगवान के साकार रूप की है। साकार के अंदर ही निराकार है। तो उसके बाद में बोलते हैं कि सर्वत्र फैले इनका अंत नहीं, आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, और न आदि दिखता है। तो भगवान क्या है? आदि पुरुष ही है वास्तव में, प्रारंभ प्रथम पुरुष है, और लगता नहीं है उनको देखकर कि इतना सौम्य, इतना कोमल दिखने वाले कृष्ण ऐसे हो सकते हैं। तो एक बार की कथा है, भगवान को ना समझने की, यही कि भगवान कितने अनंत हैं। मार्कंड ऋषि तपस्या करते हैं और भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को सामने दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें क्या वर मांगते हो। तो मार्कंडे मुनि बोलते हैं मुझे आपकी माया शक्ति के दर्शन करने हैं। हम बताइए माया से कौन दर्शन करता है? माया के, माया से तो डरते हैं हम लोग, लेकिन भगवान के भक्त होते हैं ना, कई बार माया से डरते नहीं है। प्रभुपाद भी यही कहते थे कि मुझे चिंता यही है कि मेरे भक्त माया से भी नहीं डरते हैं, लेकिन डर के रहना चाहिए। तो मार्कंडे ऋषि बोलते हैं मुझे माया के दर्शन करने हैं, मुझे नहीं पता क्या है आपकी माया, मैं तो प्रभावित हो नहीं पाता उससे। तो भगवान कहते हैं अच्छा माया के दर्शन करने, ठीक है जी। तो भगवान चले जाते हैं वहां से दर्शन देके, और मार्कंडे फिर से तपस्या में थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि प्रलय के बादल फट गए। प्रलय आ गई, बादल चारों तरफ 2 सेकंड में चारों तरफ पानी पानी हो गया। आप देखते हैं ना बादल फटते हैं तो कैसे बाढ़ आती है। अब प्रलय के बादल आप सोच सकते हैं। तो प्रलय के बादल जब आए तो एकदम से पानी पानी हो गया, चारों तरफ पानी पानी। जिस पहाड़ में वो बैठे थे, समझ लीजिए पहाड़ के वो गड्ढे जो होते हैं, खाइयां, वो भर गई पानी से, पानी पानी हो गया। अब ये किसी तरह से बच रहे हैं, प्रलय की जो जो लहरें हैं वो उनको फेंक रही है इधर से उधर, सब लोग जीव आत्माएं सब समाप्त होती गई,
सब समाप्त हो गया। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ये दीर्घायु हैं एक्चुअली में, इन्हें बड़े आशीर्वाद प्राप्त हैं कि ये एक एरा से दूसरे एरा में जा सकते हैं। तो बीच के प्रलय को भी देख सकते हैं सीन को। तो इस तरह से वो उसमें ये समुद्र में या जो प्रलय का पानी था उसमें किसी तरह तैरते 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 अपने आप को बचा रहे हैं। भयंकर पानी पानी चारों तरफ, कितना तैरेंगे आखिर, कब तक तैर पाएंगे। तैर रहे हैं उसके अंदर, और क्या देखते हैं सामने एक बरगद का पेड़ है, उसके पत्ते में कोई बालक बैठा हुआ है। अब ऐसे प्रलय के हाँ पानी में एक बालक है जो किसी पत्ते पे है, मतलब उछल के कहीं से आया होगा, टपक गया होगा। जाते हैं उसके पास, वो बड़ा सुंदर दिखता है, अट्रैक्टिव। उसने अपना अंगूठा पैर का अपने मुंह में डाला होता है, और उनको देखते 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 उससे मोहित से हो जाते हैं। जैसे ही लेकिन उसके पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वो ऐसे उनको निगल जाता है जैसे कि मेंढक मक्खी को निगल जाता है। सब जीभ बाहर निकाली पट से अंदर, और मार्कंडेय ऋषि उसकी सांस के थ्रू उनके अंदर चले जाते हैं उस बच्चे के। और अंदर वो डिफरेंट ही दृश्य देखते हैं, कोई प्रलय नहीं है, हाँ सब कुछ चल रहा है। इसी तरह से वो जाते हैं इधर उधर और हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया, अभी तो प्रलय थी, बाहर प्रलय थी, अंदर कोई प्रलय नहीं है। हाँ, इस प्रकार से वहाँ विचरण करते हैं, और थोड़ी देर में देखते हैं कि वो सांस की, जैसे वो बच्चा सांस छोड़ता है, वो सांस छोड़ते हैं, फिर वहाँ से बाहर आते हैं तो फिर से प्रलय। हाँ, तो इस तरह से भगवान उनको अपनी माया का दर्शन कराते हैं कि तुम्हें मेरी माया देखना। आप सोच सकते हैं, हमारे लिए तो बस ये कथा थी, आप सोच सकते हैं कि कैसा दृश्य रहेगा वो। तो मार्कंडेय ऋषि उस दिन समझ जाते हैं कि क्या है भगवान। तो ये जो फोटो है ये कई बार आपने देखी होगी, भगवान एक पत्ते पे लेटे हैं और उन्होंने अपना पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। तो ये वही कथा है, ये भागवतम में 12वें कैंटो में ये कथा आती है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि वो छोटा सा बालक जो एक पेड़ के पत्ते में बैठा है, कैसे वो इतने महान ऋषि को अंदर ले लेता है, और कैसे वो एक तरह से संसार में प्रलय ले आता है। तो ये वही भगवान है जो साधारण से दिखते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन ये इस विश्व रूप के सोर्स हैं। इनका कोई आदि नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है, इनका कोई मध्य नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, तो सबका पिताजी भी तो कोई होगा ना। तो उन सबके जो पिताजी हैं वो भगवान है। और अगर कोई कहे कि उनका पिताजी कौन है, तो उनका कोई पिताजी नहीं है। जो सबके पिता हैं वही भगवान है वास्तव में। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, ऐसा हम बोलते हैं। तो सबके वो कारण है, सबसे प्रथम पुरुष हैं, फिर भी नव यौवन बने रहते हैं। तो वही भगवान ने जब विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन चकित हो गए, और चारों तरफ उन्होंने इस हाथ पैर मुंह को देखा जिसका कोई अंत नहीं था। वास्तव में भगवान अनंत है, इसलिए उनका नाम एक अनंत भी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।